क्रिकेट के गेम में फाड़ू तेज गेंदबाजों की बात होती तो भाई अपने बुमराह या मिचेल स्टार्क का नाम झट से हमारे दिमाग में आ जाता है। अब अपनी आंखों से तो खेलते हुए इन्हें देख ही रहे हैं, मगर ब्रेट ली स्विंग के उस्ताद वसीम अकरम, शोएब अख्तर जैसे गेंदबाजों के भी खूब किस्से कहानियां मेरी तरह आपने भी सुने होंगे। मगर आज अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि जिस फाड़ू बॉलर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसे बल्लेबाजों की मौत कहा जाता था। हमारे इन भाई साहब को गिल्लियां बिखेरने से ज्यादा मजा बल्लेबाजों के खोपड़े खोलने में आता था। तो भाई वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि मैदान पर इस गेंदबाज का कत्लेआम बॉलीवुड की किसी हॉरर मूवी से भी ज्यादा खतरनाक है। चलिए बॉलीवुड फिल्मों की तरह आपको फ्लैशबैक में लिए चलते हैं, जहां ये पूरी कहानी शुरू होती है। 1970-80 का दशक था। वेस्टइंडीज वर्ल्ड क्रिकेट की सुपरहिट टीम बनने में जुटी हुई थी। तब गेल, पोलार्ड, रसल जैसे दानव क्रिकेटर बस धरती पर लैंड ही हुए होंगे। उधर वेस्टइंडीज के कप्तान क्लाइव लॉयड खूंखार गेंदबाजों की फौज तैयार कर रहे थे। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को बुरी तरह से रौंदा था और क्लाइव लॉयड के दिल में धू करके इंतकाम की आग जल रही थी। अब भैया लॉयड चाहते तो मस्त प्लानिंग करके एक इंग्लिश क्रिकेटरों को टपका सकते थे। हालांकि उन्होंने मैदान में ही अंग्रेजों को खल्लास करने का फैसला किया। इसी दौरान उनको मिला वेस्टइंडीज की भीषण गर्मी में चमकता हुआ एक हीरा। नाम था माइकल होल्डिंग। दादा या नाना अगर आपके सलामत हो तो उनके पास बैठेंगे तो पता चलेगा कि होल्डिंग के हाथों से गेंद नहीं बल्कि आग का घोड़ा निकला करता था। ये कैरेबियाई गेंदबाज बल्लेबाज के विकेट से ज्यादा उसकी जान का भूखा लगता था। 6 फीट 2 इंच का बॉलर गेंद लेकर दौड़ना शुरू करता था तो बल्लेबाज का पेशाब छोड़कर सब कुछ निकल जाता था। होल्डिंग भाई को क्रिकेट में आए अभी 1 साल ही हुए थे कि क्लाइव लॉयड अंग्रेजों का शिकार करने के लिए उनको इंग्लैंड लेकर चल पड़े। 1976 का साल और इंतकाम की आग में जल रहे क्लाइव लॉयड की वेस्टइंडीज के सामने अंग्रेजों की टोली। फास्ट बॉलर्स के रापचिक प्रदर्शन के भूते लॉयड भैया ने अंग्रेजों की क्या करने ली। 4 में से 2 टेस्ट मैच वेस्टइंडीज जीत चुकी थी, लेकिन 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में सीरीज का फैसला होना था। चिंगम चिबाते हुए विवियन रिचर्ड्स ने इंग्लैंड को खूब धोया और वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 687 रन बना डाले। इंग्लैंड ने भी फॉलो स्टाइल में स्टार्ट किया, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। और इसके बाद मौत का सामान लेकर शहंशाह माइकल होल्डिंग उतरते हैं। ओवल के मैदान पर उस दिन माइकल होल्डिंग की सुपरहिट मूवी पहली बार रिलीज हुई। होल्डिंग भाई ने किसी का मुंह फोड़ा तो किसी का खोपड़ा खोल डाला। जिस चीज को तुम दिल से चाहो उसको मिलाने में पूरी कायनात तुम्हारे साथ लग जाती है। यही वाला सीन ओवल में वेस्टइंडीज और होल्डिंग के साथ हो रहा था। फर्स्ट इनिंग में लॉयड की आंखों के तारे होल्डिंग ने 8 इंग्लिश बल्लेबाजों को चलता किया। स्पीड मीटर में होल्डिंग की रफ्तार देखकर लग रहा था कि भाई आज तो वो पक्का शिलाजीत की गोली खाकर आए। अंग्रेजों के पसीने छूट रहे थे, मगर अपने होल्डिंग भाई थकने का नाम नहीं ले रहे थे। सारी गेंदें छाती सिर के आसपास से आ रही थी। 252 रन की बढ़त मिलने के बाद वेस्टइंडीज ने 182 रन बनाकर दूसरी इनिंग डिक्लेयर कर दी और फिर शुरू हुआ मौत का नंगा नाच। पहली पारी में 8 विकेट लेने वाले होल्डिंग भाई साहब का खौफ इस कदर अंग्रेजों के मन में बस गया कि एक के बाद एक इंग्लिश बल्लेबाज चलता बना। बाप का, भाई का, सबका बदला लेगा रे। दूसरी इनिंग में होल्डिंग की खूंखार गेंदबाजी को देखकर भी यही फीलिंग आ रही थी। वेस्टइंडीज के नए नवेले बॉलर ने दूसरी पारी में भी 6 विकेट निकाले और लगान मूवी की तरह अंग्रेजों का घमंड मिट्टी में मिला डाला। होल्डिंग के ऐतिहासिक स्पेल की बदौलत अपने भाई साहब क्लाइव लॉयड की कप्तानी में वेस्टइंडीज पहली टीम बनी जिसने घर में घुसकर इंग्लैंड की कह कर ले ली। माइकल होल्डिंग ने इसके बाद भी 22 गज की पिच पर कई ऐसे स्पेल फेंके जिसे देखकर दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज की हवा टाइट हो गई। गेंद से आग बरसाने की वजह से होल्डिंग को नाम दिया गया विस्परिंग डेथ, यानी कि मौत की आहट। तो दोस्तों इस प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए स्पोर्ट्स कैफे को कर लें सब्सक्राइब। मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे दे इजाजत। जय हिंद।